हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लालची लोमड़ी और किसान की कहानी। एक समय की बात है कि जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक बार उसे बहुत जोरों की भूख लगी और खाने की तलाश में इधर-उधर भटक ही रही थी। चलते-चलते वो एक गांव के निकट जा पहुंची। वहां उसने एक बड़ा सा अंगूरों का खेत देखा, जिसके चारों तरफ ऊंची-ऊंची कटीली बाड़ लगी हुई थी और जिसमें कहीं से भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लोमड़ी ने देखा कि उस खेत के अंदर बहुत सारे अंगूर के अलावा कई सारे फल भी लगे हुए हैं और ज़्यादातर पके हुए हैं। मन ही मन ऐसा सोचती हुई लोमड़ी उस खेत की बाड़ को ध्यान से देखने लगी कि शायद कहीं से कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का। उसने देखा कि खेत की बाड़ में एक सकरी सी घुसी जगह है जहाँ से वो अंदर जा सकती है, लेकिन वो इतनी सकरी भी नहीं थी कि उसमें से वो अंदर जा सके। अचानक उसे एक उपाय सूझा कि यदि वो कुछ दिन भूखी रह ले तो वो इतनी दुबली हो जाएगी कि वो आराम से इसके अंदर जा सकेगी। फिर अंदर जाने के बाद तो खा खा के फिर मोटी ताजी हो जाएगी। उसके बाद लोमड़ी भूखी रहने लगी और कुछ ही दिनों में भूख के मारे वो सूख कर कांटे जैसी हो गई। उसके बाद लोमड़ी को आराम से अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने के बाद उसने खूब मीठे मीठे फल खाए। इस तरह लोमड़ी के तो अब मज़े ही हो गए थे। हर रोज़ लोमड़ी इसी तरह खूब पेट पूजा करती। अब उसे बाहर जाने की कोई चिंता नहीं थी। नहीं, धीरे-धीरे लोमड़ी पहले से भी ज़्यादा मोटी-ताजी हो गई। कुछ दिनों बाद एक अचानक खेत में मालिक आया। उसने देखा कि उसका खेत तो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। कोई तो है जो वहाँ पर फल चुरा कर खा रहा है। खेत का मालिक अब उस चोर को सबक सिखाने के लिए एक मोटा सा डंडा लेकर दिन-रात वहीं रखवाली करने लगा। जब ये बात लोमड़ी को पता चली तो उसने सोचा कि अब चुपचाप यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है, नहीं तो अब खूब मार पड़ेगी। यह सोचकर लोमड़ी उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ से वो अंदर आई थी। लेकिन ये क्या, अब तो वो उस रास्ते से बाहर ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब उसका पेट पहले से भी काफ़ी मोटा हो चुका था। अब तो लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब वो बाहर नहीं निकल पा रही थी और इधर खेत का मालिक उसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था। लोमड़ी के पास अब बस एक ही उपाय था कि अब वो पहले की तरह कुछ दिन भूखी रहे ताकि इस मुसीबत से आज़ाद हो सके। इसलिए वो कुछ दिन के लिए घने पेड़ों की आड़ में जाकर छुप गई और पहले की तरह भूखी प्यासी रहने के कारण अब वो फिर से दुबली पतली हो गई और फिर एक दिन मौका पाकर चुपचाप वहाँ से भाग निकली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जान बचे सो लाखों पाए।